दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल शेयर में। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से जो आप अपनी पोस्ट है उसको किस तरीके से आपको ऑप्टिमाइज करना है। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से आपको किस तरीके से अपनी पोस्ट को लिखना है, किस तरीके से उसमें टाइटल और ये सब चीज़ें लगानी है, इसके लिए आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा वर्डप्रेस का ब्लॉग है, यानी हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है। और यहाँ पर ये डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। अभी तक इस वेबसाइट पर जो टोटल पोस्ट लिखी गई हैं वो देखिए, यहाँ पर टोटल जो पोस्ट हैं वो 28 लिखी गई हैं। और यहाँ पर ये एसईओ के जो है स्कोर आ रहा है। यहाँ पर एक पोस्ट है सिर्फ जो एसईओ स्कोर के हिसाब से ओके है, और बाकी जो सभी पोस्ट हैं वो एसईओ स्कोर पर गुड कैटेगरी में आ रही हैं। तो यहाँ पर 27 पोस्ट गुड कैटेगरी में है, एक पोस्ट ओके कैटेगरी में है। तो यहाँ पर जो ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन लाइन है, और ये यहाँ पर ऑरेंज लाइन है। ऑरेंज लाइन देख सकते हैं आप 100% में से सिर्फ कितनी सी है, और ग्रीन लाइन कितनी लंबी है। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आपको पोस्ट आके लिखनी कैसे है, और किस तरीके से अपनी जो पोस्ट है उनको आपको ऑप्टिमाइज करना है। ये देखिए, अभी मैंने ये पोस्ट मॉडिफाई की है, ये अभी मैंने लिखी नहीं है, ये सभी पोस्ट लिखी गई हैं। इसमें से सिर्फ ये वाली पोस्ट है जो एसईओ स्कोर पर गुड है, और बाकी ये जो ओके है ये वाली, और बाकी ये सभी जो पोस्ट हैं ये एसईओ स्कोर पर गुड है यानी ग्रीन है। अगर आपका एसईओ स्कोर ग्रीन हो जाता है तो आपको अपनी जो पोस्ट है उसमें ज़्यादा फिर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये सब करना कैसे होता है। यहाँ पर देखिए, कोई भी हम पोस्ट अभी मैं ओपन करके दिखाऊंगा। जैसे ये वाली है, पैसिव इनकम क्या है, घर बैठे 5 तरह से पैसे कैसे कमाएं। एक तो ये है, और ये थोड़ी छोटी पोस्ट है 500 से 600 शब्दों की, और ये जो पोस्ट है ये थोड़ी लंबी पोस्ट है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें करनी कैसे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एडिट ब्लॉक एडिटर में आ जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जब आप नई पोस्ट लिखेंगे तो उस पर अप्लाई करना है आपको। हालांकि मैं आपको एक अपनी पुरानी पोस्ट है उसको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको ये सब चीज़ें करनी है। यहाँ पर कुछ भी करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, जैसे हमारी जो पोस्ट है, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है अपनी पोस्ट के टाइटल का। यूएसबी केबल्स वेरियस टाइप्स एंड यूजेस इन हिंदी, यानी जो यूएसबी केबल है उसके बारे में इस पोस्ट में हम बताएंगे। तो ये पहले से ही सेट हो जाता है थोड़ा सा, और बाकी जब आप अपनी पूरी पोस्ट लिख लेते हैं तो आपका फिर जो माइंड सेट होता है उससे आपको पता चल जाता है कि इस पोस्ट का टाइटल क्या होना चाहिए, अगर आप लंबे समय से लिख रहे हैं तो। और अगर आप न्यू आए हैं यानी शुरुआत किए हैं ब्लॉगिंग में, तो आप फिर भी आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता चला जाएगा। यहाँ पर जब आप आते हैं वर्डप्रेस में, तो यहाँ पर जो आपको योस्ट एसईओ मिलता है, अगर रैंक मैथ मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं योस्ट एसईओ के बारे में बता दूंगा, योस्ट एसईओ की भी वीडियो है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के। तो अभी जो है हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। पहले यहाँ पर ये देखिए, आप जो देख सकते हैं पोस्ट का जो एसईओ एनालिसिस है, एसईओ एनालिसिस बिल्कुल बेस्ट है। यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती, की पैराज इन सब हेडिंग, यानी ये हमसे ये कह रहा है कि जो आपका की पैरेज है, यानी ये देखिए फोकस जो हमने की है, जो हमारा कीवर्ड्स है वो यूएसबी केबल्स है। इसी से मिलते जुलते आपको फोकस की पैराज लगाने हैं सब हेडिंग H2 में और H3 में, जो कि हमने नहीं लगाया। तो इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। इमेज अल्टरनेट एट्रीब्यूट्स, ये यहाँ पर कुल 7 इमेज हैं, तो उसके बारे में ये बता रहा है कि यहाँ पर अल्टरनेट इमेज आपने नहीं लगाई, अल्टरनेट नहीं दिया है। तो मैंने अल्टरनेट दे दिया है। ये कभी कभी हो जाता है, इसमें अपडेट नहीं होता है। ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिया गया है, इसे पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आपका की पैराज इन स्लग, यानी जो हमने यहाँ पर देखिए, जो हमने की पैराज यानी कीवर्ड डाला यूएसबी केबल्स में, ये आपका स्लग में आना चाहिए। स्लग किसे बोलते हैं, जो आपका यूआरएल होता है पोस्ट का, ये हमारी पोस्ट का जो है यूआरएल होता है। तो ये जो है आपका स्लग में आना चाहिए। अभी मैं एक दूसरी विंडो भी ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर टैब, सॉरी। तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि स्लग किस तरीके से बनता है। ये देखिए, ये जो आपका ये तो है हमारा इस पोस्ट का कीवर्ड्स। अब मैंने ये स्लग में ले लिया है, तो ये सबसे पहला एसईओ पॉइंट फैक्टर यही काम करेगा, की पैराज इन स्लग। तो यहाँ पर ग्रेट वर्क लिखा हुआ है, ये देखिए। अब यहाँ पर जो ये पोस्ट है, ये आप देख सकते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस। अब हम इसे यहाँ पर डालेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारी जो पोस्ट है वो बनती है। ऑल टाइप्स ऑफ यूएसबी केबल्स इन हिंदी, सबसे पहले हमारी वेबसाइट का नाम आता है, और उसके बाद यहाँ पर स्लैश लग के फिर ये लिंक आ जाता है। आप देख सकते हैं जैसे sarkariacademy.com, और उसके पीछे फिर ये ऑल टाइप्स ऑफ यूएसबी केबल्स इन हिंदी, जैसा कि यहाँ पर है। तो इस तरीके से हमारा स्लग बनता है। तो स्लग में आपको सबसे पहले ये डालना है की पैराज, यानी जो आपका
एसईओ कीवर्ड है। अब एसईओ टाइटल विड्थ, एसईओ टाइटल की जो विड्थ है आपको सिर्फ 56 कैरेक्टर या 50 कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग रखनी है। यहाँ पर ये देखिए, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसको, ये कितने कैरेक्टर की है। यहाँ पर आएंगे हम डॉक्यूमेंट्स वाले टैब में और यहाँ पर इसे डाल देंगे। ये देखिए टोटल 8 वर्ड्स हैं और यहाँ पर जो कैरेक्टर हैं वो 35 है, विद स्पेस 42 है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी 50 से 56 कैरेक्टर से बिल्कुल भी ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये इससे ऊपर जाती है तो फिर वो जो है गूगल सर्च में जब आप सर्च करते हैं, जैसे हम यहाँ पर देखिए कुछ भी सर्च करेंगे यूएसबी केबल्स, अब मैं आपको यहीं पर एग्जांपल दिखा दूंगा। देखिए जितनी ज़्यादा छोटी है, ये देखिए यहाँ पर ये छोटा पॉइंट है, यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने बहुत लंबा कर दिया है इसका टाइटल जो है, तो ये यहाँ पर पॉइंट से लग गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक पोस्ट है, उसमें भी यही स्थिति पैदा हो रही है, जो फ्लिपकार्ट वाली पोस्ट है इसमें भी। तो आपको जितनी छोटी रखेंगे, देखिए इसमें ये जो वेबसाइट है इसने बिल्कुल ठीक डाला है, यूएसबी केबल अडेप्टर, यहाँ पर कुछ भी पॉइंट नहीं लगा। अगर आप ज़्यादा लंबा कर देंगे तो आपका जो एसईओ टाइटल होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और फिर जो आपका एसईओ टाइटल विड्थ अगर छोटा होगा तो ये एसईओ टाइटल के हिसाब से भी, एसईओ के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर भी हमें इसमें गुड जॉब मिल गया। अब की पैराज इन टाइटल, द एग्जैक्ट मैच ऑफ द फोकस की पैराज अपीयर्स एट द बिगनिंग ऑफ द एसईओ टाइटल गुड जॉब। यानी जो आपका की पैरेज है, यानी की पैरेज किसे बोलते हैं, जो हमारा ये फोकस की पैराज है, जिसे हम कीवर्ड्स बोलते हैं पोस्ट का। तो ये जो पोस्ट का कीवर्ड्स है, इसको आपको कहाँ पर लेकर आना है, आपको बिल्कुल पोस्ट स्टार्ट करते ही सबसे पहले बिगनिंग में लेकर आना है। अगर आप इसे बिगनिंग में लेकर आएंगे तो ये एसईओ टाइटल के हिसाब से और एसईओ के हिसाब से बहुत ही इम्प्रूवमेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए की पैराज जो है वो टाइटल के स्टार्टिंग में ही शुरू हो जाना चाहिए। देखिए द एग्जैक्ट मैच ऑफ द फोकस की पैराज अपीयर एट द बिगनिंग ऑफ द एसईओ टाइटल गुड जॉब। तो यहाँ पर इसमें भी गुड जॉब मिल गया है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए सबसे शुरुआत में ये यहाँ हमने सबसे पहले डाल दिया, तो एसईओ टाइटल के बिगिनिंग में आ गया, यानी सबसे शुरू में आ गया। अब इसके बाद जो आती है चौथी चीज़, वो आती है टेक्स्ट की लेंथ। द टेक्स्ट कंटेन 919 यानी 919 शब्द हैं, ये गुड जॉब। यहाँ पर भी हमें इसमें पता चल जाता है वर्ड्स 919, तो ये 919 वर्ड्स की पोस्ट है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है बिल्कुल एकदम। तो कम से कम आपको कोशिश ये करनी है, आपकी जो पोस्ट है वो कम से कम 300 शब्दों से तो ऊपर होनी चाहिए। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम आपकी जो पोस्ट है वो 500 शब्दों या 600 शब्दों से ऊपर हो, ताकि उसमें कुछ ज़्यादा जानकारी मिले और यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आपकी वेबसाइट के पेज पर, पोस्ट पर रुक सके, ताकि आपको ज़्यादा जो है एवरेज टाइम मिले, वॉच टाइम मिले। आपकी जो वेबसाइट पर यूज़र जितनी देर रुकेगा उतनी ज़्यादा आपकी जो है बाउंस रेट कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ का ध्यान रखना है। इसके बाद आता है प्रीवियसली यूज्ड की पैराज, यानी ये जो की पैराज है, जो कीवर्ड्स है यूएसबी केबल, ये हमने इससे पहले इस्तेमाल किया है या नहीं किसी भी पोस्ट में, तो ये हमें बता रहा है यू वी नोट यूज दिस की पैराज बिफोर, वेरी गुड। तो मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ, यानी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसकी लेंथ क्या है, तो मेटा डिस्क्रिप्शन की हमारी जो लेंथ है वो यहाँ पर मैंने एक्सर्ट में डाली है, यानी मेटा डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्सर्ट लगाया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए अभी मैं यहाँ पर इसे किस तरीके से लगाते हैं, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना होता, परसेंटेज एक्सर्ट लगाने के बाद इस तरीके से लिख देंगे। तो एक्सर्ट जो है आप, फिर आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको एक्सर्ट में आ जाना और जो आपका जो भी चीज़ है उसे आपको यहाँ पर डाल देना। ये ध्यान रखना है कि ये भी आपका 26 कैरेक्टर से 26 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये कितने वर्ड्स का है, Ctrl+C किया और अभी इससे मैं MS वर्ड में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए टोटल जो वर्ड्स है वो 28 है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि ये जो ग्रीन लाइन है ये पूरी भरनी नहीं चाहिए, ये ग्रीन रहना चाहिए, और ये वाली ग्रीन भी कम होगा तो चलेगा, ज़्यादा बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी देखिए जैसे मैं दिखा देता हूँ, अभी यहाँ पर कुछ टाइप करूँगा तो ये भर जाएगा। ये देखिए अभी यहाँ पर ये भर गया है, और इसके अगर हम ज़्यादा करके चले जाएंगे तो ये फिर रेड भी हो जाएगा। तो ये जो एसईओ के हिसाब से है ये बिल्कुल ख़राब हो जाती है स्थिति, तो फिर ये अच्छा नहीं है। तो हमें इसे जो है ग्रीन रखना है। अगर आप इसे ग्रीन रखेंगे तो ये आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ही बेटर होगा और बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये भी हमारा जो है मेरा डिस्क्रिप्शन लेंथ है वो बहुत ही अच्छी है, वेल डन इसमें लिखा हुआ है। की पैराज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, यानी जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है उसमें की पैराज है, यानी हमारा जो की पैराज है वो है यूएसबी केबल। तो ये देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन में भी यूएसबी केबल्स इंक्लूड है। तो यहाँ पर भी हमें एसईओ स्कोर का 1 पॉइंट बढ़कर मिल रहा है।
इसी तरीके से की पैराज इन मेटा डिस्क्रिप्शन के बाद आता है, ये देखिए की पैराज और सिनोनियम अपीयर इन द मेटा डिस्क्रिप्शन, वेल डन। की पैराज डेंसिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी आप पोस्ट लिखते हैं उसे आप किस पर रैंक करा रहे हैं, ये देखिए द फोकस की पैराज वाज फाउंड 7 टाइम्स, दिस इज ग्रेट। तो यानी जो हमारा फोकस की पैराज है हम उसका पता लगाएंगे कैसे, किस तरीके से पता लगाएंगे कितनी बार इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पर कंट्रोल और F दबाना है और यहाँ पर हमें लिखना है USB केबल्स। अब देखिए यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो USB केबल है वो कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। ये देखिए एक बार तो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, बाकी हम पोस्ट के अंदर की बात करेंगे, इन सब चीज़ों की बात हम नहीं करेंगे। तो ये देखिए 1 2 और इसी तरीके से यहाँ पर 3 और यहाँ पर ये देखिए 4 5 6 और यहाँ पर ये 7, तो टोटल 7 बार ये इस्तेमाल हुआ है। और इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, मिनिमम ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी पोस्ट में 900 शब्द हैं तो आप इसे मैक्सिमम 9 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 बार करेंगे तो ये कीवर्ड्स की ओवर स्टफिंग हो जाएगी और गूगल इसके लिए आपको पेनलाइज भी कर सकता है, पेनल्टी भी लगा सकता है, तो जिससे कि आपकी पोस्ट की जो रैंकिंग होगी वो डाउन हो जाएगी और वो बिल्कुल भी सर्च इंजन में और गूगल में कहीं भी जल्दी से दिखाई नहीं देगी, बहुत नीचे आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि 100 वर्ड्स पर, यानी 100 वर्ड्स होने पर आप एक बार उस कीवर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से 100 वर्ड्स 200 शब्द होने पर 2 बार, और जैसा कि मैंने यहाँ पर 7 बार इस्तेमाल किया है, तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी पोस्ट 900 शब्द की है तो आप 4-5 बार भी करेंगे तो भी ये गुड आ जाएगा, यानी इसमें अच्छा स्कोर आपको मिल जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 900 शब्द हैं तो आपको 9 बार ही इस्तेमाल करना। आप अगर 1600 या 1500 1600 1700 शब्दों की भी आपकी पोस्ट है और आप इसे 9-10 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, 7 से 9 बार भी इस्तेमाल करते हैं तो भी ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल जाता है इसमें। क्योंकि इससे हमें सिर्फ ये मैसेज देना होता है गूगल के बोट्स को कि हमारी जो पोस्ट है वो किस टॉपिक पर डिपेंड कर रही है, किस टॉपिक पर हमने लिखा हुआ है उसमें। अब जैसे कि हमने USB केबल के बारे में लिखा है तो हम यहाँ पर फोकस की पैराज USB केबल अपनी पोस्ट में शामिल करेंगे, तो इससे पता चल जाएगा गूगल को कि ये USB केबल के बारे में जानकारी दी गई है इस पोस्ट के अंदर। अब इसके बाद बात आती है की पैराज लेंथ की, यानी जो आपका की पैराज लेंथ है वो कैसा है। अब जो हमारा की पैराज लेंथ है वो भी बहुत अच्छा है। ये देखिए की पैराज की जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, बिल्कुल छोटी है, जितना छोटा होगा उतना ही फ़ायदा है। हालांकि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से स्लग भी हमारा ज़्यादा लंबा नहीं है, वो भी एवरेज है, बिल्कुल ठीक है एकदम। तो यहाँ पर भी हमें अच्छे नंबर मिल रहे हैं इसकी तरफ से। अब की पैराज इन इंट्रोडक्शन, वेल डन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में कैसे लेकर आना की पैराज जो ये यहाँ पर है, वही जब आप पहला पैराग्राफ इस्तेमाल करें तो सबसे पहले यहीं पर उसको आप डाल दें, तो ये SEO स्कोर आपका बढ़ा देगा बहुत ज़्यादा और आपकी जो पोस्ट है वो रैंकिंग में जाएगी ही जाएगी। इसके बाद बात आती है की पैराज इन इंट्रोडक्शन के बाद इंटरनल लिंक्स की। आपको अपनी ही वेबसाइट का कोई दूसरा लिंक प्रोवाइड कराना है। जैसे आपकी जो पब्लिश्ड पोस्ट है, पब्लिश्ड पोस्ट पर क्लिक करना है और जैसे अभी हमने ये जो पोस्ट लिखी हुई है, ये देखिए ये जो पोस्ट है हमारी ये किस कैटेगरी की है देख लेना है। जैसे प्रोडक्ट्स की कैटेगरी की है तो हमारी जो प्रोडक्ट की जितनी भी कैटेगरी है, अब आपको उसी कैटेगरी पर क्लिक कर लेना और वहाँ पर देख लेनी है कि आपकी प्रोडक्ट की कितनी कैटेगरी। अगर आपको नहीं मिलती है उसमें पोस्ट, आपने पहली पोस्ट लिखी है तो उससे मिलती जुलती ही कोई पोस्ट आपको वहाँ पर डाल देनी है। जैसे यहाँ पर ये देखिए टैग है, अप्रूवल है, ये सब चीज़ टैग न्यूज़ है, तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी पोस्ट है, USB केबल्स इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो यहाँ पर जो है अभी मैंने ये देखिए एक इंटरनल लिंक्स यहाँ पर लगा दिया है। इंटरनल जो लिंक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इंटरनल लिंक्स आपको लगा देना चाहिए अपनी वेबसाइट में। आपको इसके लिए करना क्या होता है, सबसे पहले आपको जैसे आप चाहते हैं कि ये वाली पोस्ट जो है ये यहाँ पर आ जाए, इसको आपको यहाँ पर Ctrl+C से ये इस तरीके से कॉपी करना है। लिंक को कॉपी नहीं करना, कॉपी सिर्फ इसे कॉपी करना। अब यहाँ पर आपको जो ये सबसे नीचे है यहाँ पर आप जो है इसे बीच में यहाँ से एंटर मारेंगे और यहाँ पर Ctrl+V कर देंगे। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इसे जो है लिंक को रिमूव कर देना और इस पर पूरे पर क्लिक करके इसे सेंटर में लेकर आना। सेंटर में लेकर आने के बाद ये जो इसका लिंक है इस पर क्लिक करना, कॉपी लिंक एड्रेस पर, और यहाँ पर जो लिंक क्रिएट करना है। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, इससे आपका बाउंस रेट पर फ़र्क पड़ता है। अगर आप इस पर नहीं क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट हट जाएगी जो अभी हम पढ़ रहे हैं। जब यूज़र उस पर लिंक पर क्लिक कर देगा तो वहीं दूसरी पोस्ट खुल जाएगी, तो इससे आपका जो बाउंस रेट है वो बढ़ जाएगा। अब आपको यहाँ पर इसे डाल देना है। इसे डालने के बाद आपको ऐड लिंक क्लिक कर देना, तो ये बीच बीच में आता रहेगा यहाँ पर इस तरीके से। तो अगर यूजर को ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़नी होगी तो वो इस पर भी क्लिक करके इसे भी पढ़ सकता है। तो यह आपकी वेबसाइट पर विजिटर की संख्या बढ़ाएगा, यूनिक विजिटर लेकर आएगा, इंटरनल लिंक्स, और गूगल को भी मैसेज आएगा कि आप इन्हीं कैटेगरी पर भी लिख रहे हैं। इंटरनल लिंक्स आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बताते हैं गूगल बोर्ड को कि आपने
इस टॉपिक पर भी लिखा हुआ है। तो ये भी गूगल को एक संदेश जाता है। इंटरनल लिंक्स आपकी वेबसाइट को एसईओ स्कोर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा काम करता है। अब यहाँ पर आउटबाउंड लिंक्स आपको देने हैं, यानी जो चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसका लिंक किसी भी का भी आपको लिंक दे देना है, आउटबाउंड लिंक्स। अब यहाँ पर ये देखिए, जैसे कि मैंने ये वाला लिंक दिया हुआ है, तो अब जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या है, अमेजोन पर आ रहे हैं। तो यानी हम जो चीज़ बता रहे हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पर हमने इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। तो यहाँ पर जब हम आ रहे हैं तो ये अमेजोन पर लेकर आए हैं। हमने यहाँ पर बताया यूएसबी केबल। तो यूएसबी केबल कहाँ मिलते हैं, तो अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर ही मिलेंगी। तो यहाँ पर हमने अमेजोन का जो लिंक है वो दे दिया है। तो यूज़र यहाँ आने के बाद यहाँ पर सर्च कर सकता है। जैसे देखिए यूएसबी केबल अगर उसको देखनी है तो हमने उसे ये भी बता दिया है कि भाई आपने यूएसबी केबल के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसे कहाँ से ख़रीद सकते हैं, तो वो यूज़र यहीं से ख़रीद सकते हैं। तो ये भी हमने उन्हें बता दिया। तो ये इससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट का जो है जो ऑथेंटिसिटी होती है, ऑथेंटिक होता है जो चीज़, उन चीज़ों के बारे में यूज़र को पता चल जाता है। यानी कि ये हमने ऑथेंटिक जानकारी दी है और हम यूज़र को एक क्वालिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी उसका समय ख़राब नहीं कर रहे हैं। हमने उसे जो चीज़ बताई है उसे वो कहाँ से ख़रीद सकता है, हमने उसे एक्स्ट्रा जानकारी दे दी है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो काम करती हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो स्कोर है वो कितना हो गया है। ये देखिए यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये देखिए योस्ट एसईओ हमसे क्या कह रहा है। यहाँ पर ये सब होने के बाद गुड रिजल्ट्स 12, टोटल रिजल्ट होते हैं 12, 13 और ये 14। तो 2 ही रिजल्ट हैं जिन पर हमने अभी ज़्यादा काम नहीं किया है। हालांकि इस पर हो चुका है, ये ग्रीन है, सिर्फ ये वाला रेड है। तो इससे इतना ज़्यादा आपको फ़र्क मैटर नहीं करेगा। आपका अगर ये गुड रिजल्ट्स में आ जाता है तो यहाँ पर 12, 13 हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए जैसे एसईओ एनालिसिस में यहाँ पर ग्रीन हो गया है। तो रीडेबिलिटी को भी आपको नहीं देखना है, क्योंकि जो पोस्ट है हमारी वो हिंदी में है, क्योंकि ये योस्ट एसईओ जो है वो इंग्लिश ही समझता है। तो इससे ये ऐसा लगता है कि ये हमने सही नहीं किया है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, गूगल सब समझता है। तो ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिसमें आज मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से बता दिया है कि आपको किस तरीके से अपनी जो पोस्ट है उसको एसईओ के अनुकूल बनाना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से उसे ऑप्टिमाइज करना है, ताकि आपकी जो पोस्ट है वो बहुत जल्दी गूगल के अंदर रैंक हो जाए और वो बहुत ही जल्दी गूगल के अंदर जो है इंडेक्स भी हो जाने के बाद रैंकिंग में भी आ जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन ज़रूर दबाएं। अगर आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो, देखनी हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट भी बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पर, जो कि आप देख सकते हैं। ट्यूटोरियल हमने पूरा बना दिया है। यहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ब्लॉगिंग से जुड़ी हुई प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आप सभी इशूज़ को और सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।